डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 25 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स है कि आस्क एंड रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट फ्रॉम बुक्स और अदर रिसोर्सेज और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। हम इस एक्टिविटी में सीखेंगे कि हम किसी भी टेक्स्ट पर, किसी भी लिखी हुई जो बुक्स होती है या कोई और चीज़ होगी जो लिखी हुई, तो उसके बेस पर कोई क्वेश्चन के जवाब कैसे दे या कोई क्वेश्चन कैसे पूछे। ये जो टेक्स्ट है तो हमको कहाँ से मिलेगा? तो ये जो टेक्स्ट है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि या तो किताब से होगा, बुक से होगा, या किसी और रिसोर्स से, किसी और जरिए और सूत्र से आएगा। या फिर ये कि ये क्वेश्चन जो है तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी हो सकता है, यानी कोई आपसे जो सवाल पूछे या आप सवाल किसी और से पूछे तो वो सवाल क्यूरियोसिटी के बेस पर भी हो सकता है, तजस्सुस और उत्सुकता के बेस पर भी हो सकता है। यानी आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए या आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कैसे पूछेंगे। रीड टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल मटेरियल इन इंग्लिश विद कंप्रिहेंशन। आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप कोई भी लिखी हुई चीज़ को या जो नहीं लिखी हुई चीज़ है उसको कैसे इंग्लिश में सही समझ के साथ में पढ़ सकते हैं। यानी इंग्लिश के अंदर अगर कोई मटेरियल आपको दिया जाए तो आप उसको सही से कैसे समझ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन, निर्देश और हिदायत है। टीचर पेरेंट्स गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू रीड गिवन पैसेज। टीचर और पेरेंट्स स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे ताकि वो दिया गया पैसेज को पढ़ सके। लिसन टू देयर प्रोनाउंसिएशन केयरफुली। टीचर बच्चों के प्रोनाउंसिएशन को बहुत गौर से सुनेंगे। गाइड्स ओनली वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ कहीं भी ज़रूरी होगा वहीं पर वो गाइड करेंगे। अरेंज पेयर और ग्रुप डिस्कशन ऑन वोकेबुलरी। टीचर बच्चों के ग्रुप और पेयर डिस्कशन को अरेंज कराएंगे वोकेबुलरी पे, यानी जो पैसेज में जो भी वर्ड्स आएंगे, न्यू वर्ड्स आएंगे, तो उसके वोकेबुलरी पर टीचर एक डिस्कशन अरेंज कराएंगे। मेक श्योर दैट ऑल स्टूडेंट नो न्यू वर्ड्स इन गिवन पैसेज। टीचर का ये काम होगा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जितने भी स्टूडेंट हैं तो वो पैसेज में आए हुए नए वर्ड को जाने, यानी सभी बच्चे पैसेज में आए हुए नए वर्ड्स को जान लें। इस बात को यकीनी बनाना, श्योर बनाना है। आस्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन गिवन पैसेज। बच्चों को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पैसेज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको चेक करने के लिए इस टीचर का ये काम होगा कि वो स्टूडेंट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे। चेक स्टूडेंट्स आंसर विद योर आंसर शीट। और एक आंसर शीट अपने पास में टीचर पहले ही लिख ले और फिर बच्चों के जो भी क्वेश्चंस के आंसर आए तो उसको अपने आंसर शीट से मैच करे और देखिए कि बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे। कलेक्ट टेक अवे पॉइंट्स। जो भी टेक अवे पॉइंट्स है तो वो कलेक्ट करें, यानी बच्चों ने क्या समझा तो उसको देखें। मोटिवेट देम टू रीड अनसीन पैसेजेस। और बाद में उनको इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो ना देखे हुए पैसेजेस को पढ़ें, यानी ऐसे पैसेजेस जिनको के बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करें। आगे बताया जा रहा है कि यूज़ फॉलोइंग एरर करेक्शन कोड्स, के बच्चे जब आंसर देंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी और उन गलतियों को टीचर कैसे सुधारेगा। तो यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं कि हर गलती के ऊपर टीचर एक कोड लिखेगा और वो कोड क्या क्या है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूज दीज कोड्स टू इंडिकेट रादर देन करेक्ट एरर्स ऑन योर स्टूडेंट्स वर्क। के टीचर नीचे आए हुए जो कोड्स है तो उनको लिखेगा बच्चों की गलतियों पर, बजाय इसके कि वो उनकी गलतियों को सुधार कर दे दे। यानी जहाँ पे बच्चों की गलतियाँ होंगी तो वहाँ पे टीचर सिर्फ एरर कोड लिखेगा और बच्चों से कहेगा कि वो एरर कोड को देखे और अपनी गलतियाँ खुद से सुधारे, ना कि टीचर उनकी गलतियों को सुधारे। मेक श्योर द स्टूडेंट हैव अ कॉपी। इस बात को यकीनी बनाइए कि बच्चों के पास में इसकी कॉपी हो, यानी जो एरर कोड हो तो उसकी कॉपी हो। एंड आस्क देम टू ट्राई टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स। और टीचर बच्चों से कहे कि वो उनकी गलतियाँ खुद ही सुधारे, यानी बच्चों को इस बात की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी कि वो अपनी गलतियां खुद से सुधारे ताकि उनको अपनी गलती सुधारने की आदत पड़े। एरर कोड मीनिंग, तो एक कॉलम में यहाँ पे एरर कोड दिया गया है और उसके मीनिंग क्या होंगे तो उसके सामने दिए गए। तो एसपी माने होगा रॉन्ग स्पेलिंग। अगर बच्चा किसी वर्ड की रॉन्ग स्पेलिंग कर दे तो क्या हो लिखा जाएगा, तो वहाँ पे एसपी लिखा जाएगा। डब्ल्यूओ माने रॉन्ग वर्ड ऑर्डर, के बच्चे अगर वर्ड ऑर्डर को गलत लिख ले, यानी पहले कोई वर्ड आना चाहिए था बाद में कोई वर्ड आना चाहिए था, जैसे
फ्रॉम होम तो बच्चा लिख दे होम फ्रॉम, या इसी तरह के जो अल्फाज के जो सीक्वेंस है, वर्ड के जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दें तो वहाँ पे WO लिखना है। VF माने होगा रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म, गलत फॉर्म यूज कर ले। जैसे टुक यहाँ पे यूज होना था, वहाँ पे बच्चा टेक लिख ले या टेकन लिख ले तो वहाँ पे VF लिखा जाएगा। WF माने होगा रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ड। PR माने होगा रॉन्ग प्रीपोजिशन। अगर बच्चा फॉर की जगह फ्रॉम लिख ले, एट की जगह ऑन लिख ले, ऑन की जगह एट लिख ले, तो इस तरह के जब भी गलत प्रीपोजिशन का यूज होगा तो वहाँ पे हम PR लिखेंगे। WW माने होगा रॉन्ग वर्ड। C माने होगा रॉन्ग कॉलोकेशन। कॉलोकेशन किसे कहते हैं? कॉलोकेशन कहते हैं कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक साथ मिलकर आते हैं, लेकिन उसी तरह का दूसरा वर्ड अगर हम उसके साथ में लगाए तो वो रॉन्ग फ्रेज बन जाएगा, या फिर ये कि वो इंग्लिश के लिहाज से दुरुस्त और सही नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हिंदी और उर्दू में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन इंग्लिश में हम हैवी ट्रैफिक कहते हैं, यानी भारी ट्रैफिक। लेकिन उर्दू में ही अगर हम भारी ट्रैफिक कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में ट्रैफिक के साथ में हैवी वर्ड यूज होता है, लेकिन कोई दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे तो वो जैसे हार्ड वर्ड यूज कर लेंगे कि हार्ड ट्रैफिक है, बहुत सख्त ट्रैफिक है, तो ये गलत हो जाएगा इंग्लिश के लिहाज से। तो इसी तरह कॉलोकेशन में टीचर को ये देखना है कि बच्चे जो वर्ड के साथ में दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो सही है या नहीं है। आर्टिकल एरर मतलब ये कि बच्चा गलत आर्टिकल लिख ले, की जगह एन लिख ले, एन की जगह दी लिख ले। इस तरह के जो भी आर्टिकल में एरर होगा तो उसके पे लिखना है। स्लैश का माने होंगे मिसिंग वर्ड, बच्चा कोई वर्ड मिस कर दे तो उसकी जगह हमको स्लैश लिखना है। 2 स्लैश का मतलब होगा कि स्टार्ट न्यू पैराग्राफ हियर, कि बच्चा डायरेक्ट लिखते चले जाए, और अगर वहाँ पे उसको पैराग्राफ छोड़ देना चाहिए था और बच्चा पैराग्राफ ना छोड़ दे, 2 स्लैश बना दे। क्वेश्चन मार्क के मीनिंग होंगे मीनिंग और हैंड राइटिंग अनक्लियर, यानी बच्चे की अगर हैंड राइटिंग अनक्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे। 2 एक्सक्लेमेशन मार्क के मीनिंग होंगे यू शुड नो व्हाट्स रॉन्ग हियर, कि बच्चे को खुद ही मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या गलती है। तो बस इसका मकसद यही है कि टीचर बच्चों की गलतियाँ खुद ही नहीं सुधार ले, बल्कि बच्चों की गलतियों के ऊपर एरर कोड लिख ले, ताकि बच्चे खुद से गलतियाँ सुधारने की कोशिश करें। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है? तो रीड द गिवन पैसेज, टीचर जो भी पैसेज देगा तो वो उसको सही से पढ़ेंगे। डिस्कस इन पेयर्स एंड ग्रुप्स, पेयर और ग्रुप में वो डिस्कशन करेंगे। आंसर ऑल द गिवन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा है तो उसके आंसर देंगे। मैच द पेयर्स, और जोड़ियाँ लगाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पूर्ण करेंगे, खाली जगह भरेंगे। आस्क योर डाउट्स, और जो भी डाउट्स होंगे तो वो पूछेंगे। लर्निंग एक्टिविटी में एक एक्टिविटी दी जा रही है कि ए है रीड फॉलोइंग पैसेज एंड चूज करेक्ट आंसर्स। ए है कि नीचे आए हुए जो पैराग्राफ है तो उसको पढ़ना है, और जो करेक्ट आंसर है तो उसको सिलेक्ट करना है, चूज करना है। पैराग्राफ का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा अंदर कचरा बाहर। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया जा रहा है हमको, उस पैसेज को हमको पढ़ना है, समझना है, और फिर आगे आए हुए क्वेश्चन के आंसर देना है। जो पैसेज है वो जिस तरह है कि गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंट हजार्ड, कि कचरा हमारे माहौल और वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इट कम्स फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, वो अलग अलग सोर्सेज सूत्र और जरियों से आता है, जैसे कि यूज्ड पेपर, टिफिन पैकेजिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। जैसे कि इस्तेमाल किए गए कागज़, यूज़ किए गए कागज़, टिफिन की पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग, कैरी बैग जो होते हैं, तो आइसक्रीम रैपर्स, आइसक्रीम को लपटे हुए जो कागज़ और पन्नी होती है वो, बॉटल कैप्स, बोतलों के ढक्कन या दरख्तों से गिरे हुए पत्ते, और इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं। गार्बेज मेक्स द प्रीमाइसेस अगली, अनकेम्प्ड एंड ब्रीड्स डिजीजेस, कचरे की वजह से हमारा जो प्रीमाइसेस होता है, अहाता और जो परिसर होता है, तो वो भद्दा होता है, गंदा होता है, और उसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। A lot of trash that is thrown away contain material that can be recycled and reused such as paper, metals and glass. बहुत सारा कचरा जो कि फेंक दिया जाता है उसमें ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको कि हम दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकल कहते हैं कि किसी चीज़ को दोबारा यूज़ के काबिल बना देना। दोबारा इस्तेमाल के लायक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो वो है पेपर, कागज़, मेटल्स, धात और गिलास।
विच कैन बी सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर, जिनको कि हम जो करीबी रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं जहाँ पे चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, तो वहाँ पे भेज सकते हैं हम उसे। और डिस्पोज ऑफ टू द जंक डीलर, या फिर ये कि जो भंगार वाला है तो उसको हम दे सकते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स विच कैन इनरिच सॉइल फर्टिलिटी। उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, यानी जो कुछ प्राकृतिक के और नेचुरल फितरी कुछ चीज़ें भी होती है, जैसे कि पत्ते, जो कि मिट्टी की उपज को बढ़ाने में मददगार हो सकती है। अ कंपोस्ट पिट कैन बी मेड एट अ कन्वीनियंस लोकेशन। एक खाद का गड्ढा बनाया जा सकता है किसी भी आसानी से दस्तयाब सुविधाजनक जगह पर। वेयर द लीव्स कैन बी प्लेस्ड विद लेयर्स ऑफ सॉइल, जहाँ पर के पत्तों को रखा जा सकता है मिट्टी के एक लेयर के जरिए, यानी एक गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें पत्ते डाल दिए जाएंगे, उस पर मिट्टी डाल दी जाए, फिर उसके ऊपर एक पत्तों की एक लेयर डाली जाए, फिर मिट्टी डाली जाए, एंड ओकेजनल स्प्रिंग ऑफ वाटर, और पानी का हल्का सा कभी कभी छिड़काव किया जाए। दिस वुड हेल्प डिकम्पोजिशन टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर। तो ये पत्तों को सड़ाने में मदद करेगा ताकि उसके ज़रिए हम एक कीमती खाद बना सकें। दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन को रोकने में मदद भी करेगा। दैट इज़ यूजली कॉज बाय बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट, जो कि आमतौर पर इस तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक कचरा जलाने से पैदा होता है, बनता है। ये हमारा पैसेज था, इसको हमने पढ़ लिया और समझ लिया। अब आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके आंसर हमको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है गार्बेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कि गार्बेज पैदा होता है, आता है कहाँ से? तो उसका सही आंसर है ए, यूज पेपर, टिफिन पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स एंड फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज। कि गार्बेज आता है इस्तेमाल किए कागज़ से, टिफिन की पैकिंग से, प्लास्टिक बैग से, कैरी बैग से, और दरख्तों के गिरे हुए पत्तों से। सेकंड क्वेश्चन है गार्बेज कैन क्रिएट हेवॉक टू मैनकाइंड, के गार्बेज हेवॉक पैदा कर सकता है, अफरा तफरी पैदा कर सकता है इंसानों के लिए, कैसे? तो इसका आंसर है सी, स्प्रेडिंग सेवरल डिजीजेज, अलग अलग टाइप की डिजीजेज, अलग अलग टाइप के जो बीमारियां हैं तो उसको फैलाकर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द डिस्पोज मटेरियल एट द रिसाइकलिंग सेंटर, रिसाइकलिंग सेंटर पर जो मटेरियल डाला जाता है, कचरा डाला जाता है, तो उसके साथ क्या होता है? तो बी है इसका आंसर कि इट इज़ रिसाइकल्ड फॉर रीयूज, कि वो दोबारा इस्तेमाल के लिए उसको रिसाइकल किया जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन है फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज दे, के दरख्तों से गिरे हुए पत्ते यूजफुल होते हैं, फायदेमंद होते हैं क्योंकि वो। तो सी है इनरिच सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी के उपज को वो बढ़ाने में मदद करते हैं, मिट्टी की उपज को बढ़ाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रेफरेंस टू कंपोजिट पिट, के कंपोजिट पिट खाद के गड्ढे के ताल्लुक से इनमें से कौन सी चीज़ सही है? अब नीचे आए हुए जितने ऑप्शंस है तो सबके सब सही है, क्योंकि सबके सब कंपोजिट जो पिट होता है तो उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट है द रिफ्यूज इज प्लेस्ड विद लेयर्स ऑफ सॉइल विद एन ओकेजनल स्प्रिंग ऑफ वाटर, के जो कचरा होता है तो उसको हम मिट्टी के एक तह के साथ में रखते हैं और कभी कभी उसमें पानी का छिड़काव करते हैं। और बी है इट कंट्रीब्यूट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल फर्टिलाइजर, कि वो मुफीद फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र के पैदा करने में, बनाने में मदद करते हैं। और सी है इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन, कि ये पॉल्यूशन को रोकता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है तो वो कंपोजिट पिट के रेफरेंस में सही है, तो इसलिए हम डी ऑप्शन चुनेंगे, ऑल ऑफ द अबव, के ऊपर की जितने आई हुई चीज़ें तो सबके सब सही है। बी क्वेश्चन है कि मैच द पेयर्स, के नीचे आई हुई जोड़ियाँ लगाइए, तो ए ग्रुप के बी ग्रुप से हमको जोड़ियाँ लगानी है। ए ग्रुप में वर्ड दिए गए हैं और बी ग्रुप में उनके मीनिंग है। तो फर्स्ट है गार्बेज, गार्बेज की मीनिंग होते हैं वेस्ट। प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस के माने होते हैं प्लेस, कोई भी जगह जो चार दीवारी के अंदर हो, परिसर या अहाता। थर्ड है अगली, अगली की मीनिंग होते हैं अनलवली यानी भद्दा। फोर्थ है रिसाइकल, तो रिसाइकल की मीनिंग होते हैं रीप्रोसेस। और फिफ्थ है हजार्ड, तो हजार्ड के माने होते हैं डेंजरस यानी खतरनाक। सी है फाइंड आउट 3R विद द हेल्प ऑफ पैसेज, योर फ्रेंड एंड टीचर, कि आपको 3R, 3R पता करना है पैसेज के जरिए या अपने फ्रेंड के जरिए या टीचर के जरिए। वो 3R है, फर्स्ट है रिड्यूस यानी कम करो, यानी कचरे को हमें कम करना है। सेकंड है रिसाइकल, उसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना है। और थर्ड है रीयूज, उसको दोबारा इस्तेमाल करना है। तो ये 3R को अगर जब हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमारा जो कचरा है तो वो खुद ही कम हो जाएगा।
डी है रीड गिवन सेंटेंसेस अरेंज देयर सीक्वेंस करेक्टली, के नीचे आए हुए जितने भी सेंटेंसेस है तो उनको हमें पढ़ना है और उनके सीक्वेंस को हमें करेक्ट ऑर्डर में रखना है। यानी जो नीचे आए हुए सेंटेंसेस है तो उनकी तरतीब को हमें सही बनाना है। तो जितनी भी सेंटेंसेस आए हैं तो उनको सही तरतीब में रखेंगे हम। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर का रिसाइकल करना। तो पेपर को रिसाइकल करने के कितने स्टेप्स हैं? तो फर्स्ट है सबमर्ज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इन वाटर, के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को हमें पानी में डुबो देना है। सेकंड है मेक अ वेट पेस्ट ऑफ दिस पेपर बाय पाउंडिंग इट, कि हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। और कैसे बनाना है? तो इसको हमें घोटना है, यानी पानी में डालने के बाद में इसे अच्छे से घोटना है तो इसका पेस्ट बन जाएगा। थर्ड है स्प्रेड द पेस्ट यूनिफॉर्मली ऑन अ वायर मेश फ्रेम, उसके बाद में जब पेस्ट बन जाएगा तो उसे हमें बराबरी के साथ में एक तार की या वायर की बनी हुई जो फ्रेम होंगी, जाली होंगी, तो उसके ऊपर फैला देना है। और फोर्थ है लेट एक्सेस वाटर ड्रेन ऑफ, और फिर जो पानी होगा उसमें पेस्ट में तो उसको बहने देना है। और फिफ्थ है सोक द रिमेनिंग वाटर विथ क्लॉथ्स, और जो बाकी का बचा हुआ पानी होगा तो उसको हमें कपड़े से सोख लेना है, चूस लेना है। और सिक्स्थ है रिमूव द शीट एंड कीप इट अंडर द सन फॉर डाइंग, और सिक्स्थ है कि जो शीट बन जाएंगी उसको हम वहाँ से हटा देना है, यानी जो वायर की जाली होंगी तो उस पर से हटा देना है और उसको हमें धूप में रखना है सूखने के लिए। तो सेवंथ है योर रिसाइकल्ड पेपर, तो आपका जो रिसाइकल पेपर वो रेडी है। तो ये 7 स्टेप्स है जिनको हम अप्लाई करके हम किसी भी कागज़ को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। ई क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, कि नीचे आए हुए कुछ सेंटेंसेस है तो उनको हमें कंप्लीट करना है अल्टरनेटिव्स को, या जो भी नीचे ऑप्शंस आए हैं तो उनको सही से ब्लैंक स्पेस में लगाकर। यहाँ पे जितने सेंटेंसेस आए हैं तो उनको मैंने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट है रीयूज प्लास्टिक बैग्स व्हेन एवर पॉसिबल, जब कभी पॉसिबल हो सके तो प्लास्टिक बैग को, प्लास्टिक के जो पन्नियाँ होती है, कैरी बैग्स होती है, तो उनको दोबारा यूज़ करो। सेकंड है डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स, के खाने की चीज़ों को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग का यूज़ मत करो। थर्ड है यूज़ अ क्लॉथ बैग और जूट बैग एज अ रिप्लेसमेंट फॉर प्लास्टिक, के आपको कपड़े की थैली या जूट की बनी हुई थैली को यूज़ करना है प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के तौर पर। फोर्थ है नेवर बर्न थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, के प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को कभी मत जलाओ। फिफ्थ है इफ़ पॉसिबल कन्वर्ट ऑल द किचन वेस्ट इनटू मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग, कि अगर पॉसिबल हो सके तो किचन का जितना वेस्ट हो तो उसे हम खाद में बदल दें वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए। अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या है तो ये आगे आ रहे हैं। सिक्स्थ है डोंट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे, के हमको कचरा प्लास्टिक बैग में डालकर फेंकना नहीं है। और सेवंथ है मेक फ्रेंड्स फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर्स अवेयर ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल प्रैक्टिसेस, के हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और कम्युनिटी मेंबर जितनी भी हैं तो उनको गार्बेज या कचरा फेंकने के जो सही तरीके हैं तो उससे उनको अवेयर कराना, उसके ताल्लुक से उन्हें जागरूक बनाना है। सॉल्व एक्टिविटी और डेमो में पीछे आई हुई जितने भी क्वेश्चन है तो उन्हीं के आंसर दिए गए हैं और उनके आंसर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसलिए इसको हम समझने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में हमें एक और कुछ पैसेज दिया जा रहा है जिसको हमें पढ़ना है। ए है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, के नीचे आए हुए जो पैसेज है तो उसको पढ़ना है और उसके बाद में नीचे आए हुए जो क्वेश्चन है तो उन्हें हमको आंसर देना है। प्लास्टिक इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में प्लास्टिक। फर्स्ट सेंटेंस है प्लास्टिक ऑन बर्निंग और हीटिंग प्रोड्यूसेस टॉक्सिक गैसेस एंड स्मोक, के प्लास्टिक गर्म करने पर या जलाने पर टॉक्सिक जहरीली गैसों को और जहरीली धुएं को पैदा करता है, जहरीली धुआं उससे निकलता है। सेकंड है प्लास्टिक वेस्ट लिटरिंग द रोड साइड कॉज डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज दे चोक द ड्रेन्स, के प्लास्टिक का फेंका जाना रोड साइड पर, रोड के किनारे पर बीमारियों को जन्म देता है, बीमारियों की वजह बनता है और वो कुछ बारीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, तो इसको जन्म देने का, इसको पैदा करने की वजह बनता है। एज दे चोक द ड्रेन, जैसे कि वो
नालियों को चोक कर देते, नालियों में फंस जाते। यानी प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं तो उसको हम रोड के साइड पर फेंकेंगे तो नालियों में फंस जाएंगे, उसकी वजह से नाली का पानी जमा होगा और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस पैदा हो जाएंगे। थर्ड है प्लास्टिक्स डम्प्ड इन वाटर बॉडीज पोज अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ, के पानी की बॉडीज़ में यानी पानी के अंदर फेंके जाने वाले जो प्लास्टिक है तो वो हमारी पानी की ज़िंदगी को एक बड़ा खतरा पेश कर रहे हैं। यानी उसकी वजह से पानी में रहने वाले जानवर हैं या फिर जो पानी खुद है तो उसको एक बड़ा खतरा है प्लास्टिक की वजह से। और फोर्थ है प्लास्टिक प्रिवेंट द रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इन टू द ग्राउंड, कि प्लास्टिक बारिश के पानी को ज़मीन में रिसने से रोकता है। यानी अगर प्लास्टिक रहेगा तो पानी उसी के अंदर जमा हो जाएगा और ज़मीन के अंदर रिस कर नहीं जाएगा, यानी ज़मीन के अंदर नहीं घुस पाएगा। और फिफ्थ है डंपिंग ऑफ प्लास्टिक्स in the ground affect the plant growing in the area as they do not get enough water from the soil, के प्लास्टिक को जब हम ज़मीन पर फेंकेंगे तो उसके वजह से दरख्तों की ग्रोथ या दरख्तों की बढ़ोतरी उस एरिया में रुक जाएंगी या उस पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो इनफ वाटर काफ़ी हद तक जो पानी है तो वो नहीं ले पाएंगे ज़मीन से, क्योंकि बहुत सारे जो दरख्त होंगे तो उनकी जड़ें फैल नहीं पाएंगी प्लास्टिक की वजह से और उनको इतना पानी ज़मीन से नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड, तो उनके आंसर को हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल डंप प्लास्टिक इन द ग्राउंड, या क्या होता है जब लोग प्लास्टिक को ज़मीन पर फेंकते हैं। तो आंसर इसका प्लास्टिक प्रिवेंट द रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द ग्राउंड, के प्लास्टिक बारिश के पानी को ज़मीन में रिसने से, ज़मीन में घुसने से रोकता है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक टू एक्वेटिक लाइफ, के पानी की ज़िंदगी, एक्वा कहते हैं पानी को, एक्वेटिक माने होता है पानी से रिलेटेड, तो पानी से रिलेटेड जो ज़िंदगी है तो उसके ऊपर प्लास्टिक का मेन इफेक्ट क्या है। तो आंसर इसका प्लास्टिक्स डम्प्ड इन वाटर बॉडीज पोज अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ, पानी में फेंके गए प्लास्टिक पानी की ज़िंदगी को या पानी में मौजूद जो ज़िंदगी है तो उसको एक बड़ा खतरा पेश कर रहे हैं। थर्ड है व्हेन वी बर्न प्लास्टिक व्हाट हैपन्स, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो क्या होता है। तो आंसर इसका प्लास्टिक ऑन बर्निंग और हीटिंग प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस एंड स्मोक, के प्लास्टिक गर्म करने पर या जलाने पर जहरीली गैस और जहरीली धुएं को पैदा करता है, जहरीली गैस और धुआं उससे निकलता है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, तो आगे हमको एक और पैसेज दिया जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे आए हुए पैसेज को हमें पढ़ना है। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। द मेथड ऑफ प्रीपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग, के रेड वर्म या अर्थवर्म जिसे हम केचुए भी कहते हैं, इनकी मदद से कंपोस्ट को, खाद को बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, अब वो कैसे होता है, वर्मी कंपोस्टिंग कैसे बनती है, तो ये आगे बता जा रहा है कि जो रेड वर्म होते हैं यानी जो केचुए होते हैं तो उनके दांत नहीं होते। दे हैव अ स्ट्रक्चर गिजर्ड, उनके बॉडी में एक गिजर्ड होता है विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग फूड, जो कि उनको खाने को पीसने में मदद करता है। गिजर्ड किसे कहते हैं, तो गिजर्ड एक तरह की एक छोटी सी थैली होती है जो ऐसे जानवरों में होती है जो कि अपने खाने को नहीं चबाते, जैसे परिंदे होते हैं। तो इसी तरह ये रेड वर्म या अर्थवर्म के अंदर भी होता है कि जो खाने को डायरेक्ट पूरा सगला निगल लेते हैं और उनका जो खाना है तो पेट में जाने से पहले या उनके जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें जाने से पहले उसमें पीसा जाता है, तो उसी को गिजर्ड कहते हैं। यानी एक तरह की थैली होती है जिसमें खाना पीसा जाता है। अ रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट, के एक रेडवर्म अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। आफ्टर 3 to 4 वीक लूज, 3 से 4 हफ्ते की लूज के बाद में सॉइल लाइक मटेरियल इज ऑब्जर्व्ड विच इज द वर्मी कंपोस्ट, एक मिट्टी के जैसा मटेरियल हम देख सकते हैं जो कि वर्मी कंपोस्ट होता है, यानी वर्म के जरिए बनाया गया कंपोस्ट खाद होगी। ड्राई इट इन द सन फॉर फ्यू आवर्स, जिसे कि हमें धूप में सुखाना है कुछ घंटे तक। एंड नाउ इट कैन बी यूज इन द फील्ड्स और गार्डन, अब इसे हम यानी धूप में सुखाने के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे फील्ड में, खेतों में या फिर गार्डन में।
इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में हमारे सामने दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग, के वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो आंसर इसका द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। कि रेड वर्म या अर्थवर्म केचुए के जरिए खाद को बनाने के जो तरीका है तो उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और सेकंड है हाउ रेड वर्म प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट, के जो रेड वर्म होते हैं, अर्थवर्म केचुए होते हैं, कैसे वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं। तो आंसर इसका रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट, के जो केचुए होते हैं तो वो अपने वजन के बराबर खाना खा सकते हैं। और 3 से 4 हफ्ते के बाद में सॉइल लक मटेरियल इज ऑब्जर्व, मिट्टी की तरह का एक मटेरियल हम देख सकते हैं जो कि वर्मी कंपोस्ट होता है। इवालुएशन में कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर हमें लिखना है। तो इवालुएशन का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ गार्बेज, के कचरे के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है यूज पेपर, टिफिन पैकेजिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर आर द सोर्स ऑफ गार्बेज। के इस्तेमाल किए गए कागज़, टिफिन की पैकिंग, प्लास्टिक बैग, आइसक्रीम की पन्नियाँ या फिर बोतलों के ढक्कन, दरख्तों से गिरे हुए पत्ते, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गार्बेज कचरे के सोर्सेज है, कचरे के सूत्र और जरिए हैं। सेकंड है व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ गार्बेज, के गार्बेज के क्या साइड इफेक्ट है, क्या नुकसानात है। तो आंसर इसका गार्बेज मेक्स द प्रीमाइसेस अगली, अनकेम्प्ड एंड ब्रीड्स डिजीजेस, कि जो कचरा है तो हमारे प्रीमाइसेस, अहाते और परिसर को भद्दा गंदा बनाते हैं और इसके जरिए बीमारियां पैदा होती है। थर्ड है व्हाट आर 3 R's, 3 R कौन कौन से हैं। तो आंसर इसका 3 R's आर रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, के 3 R वो है कम करो, रिसाइकल दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाओ, और रीयूज दोबारा इस्तेमाल करो। तो ये 3 R है जिसको अप्लाई करके हम कचरे को कम कर सकते हैं। फोर्थ है राइट 2 नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक गार्बेज, के ऑर्गेनिक कचरे की 2 नाम लिखिए। तो पहला तो हमको मालूम है कि फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज, दरख्त से गिरे हुए पत्ते, और दूसरा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, के फलों के ये जो सब्जियां हैं तो उनके छिलटे, तो उनकी छिलटे भी होते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक वेस्टेज है, उनको भी हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए या फिर दूसरे कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है हु हेल्प्स अस टू कंपोज ऑर्गेनिक लीव्स इन वर्मी कंपोस्ट, के वर्मी कंपोस्टिंग में हमें कौन मदद करता है। तो आंसर इसका द रेड वर्म हेल्प अस टू कंपोज ऑर्गेनिक लीव्स इन वर्मी कंपोस्टिंग, के वर्मी कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक लीव्स को कंपोस्ट बनाने में रेड वर्म हमारी मदद करते हैं। सिक्स्थ है हाउ वर्म्स हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉल्यूशन, के कैसे जो कीड़े होते हैं तो हमारी पॉल्यूशन से बचाने में, पॉल्यूशन रोकने में मदद करते हैं। तो आंसर इसका द रेड वर्म ईट द गार्बेज, के जो रेड वर्म होते हैं, अर्थवर्म केचुए होते हैं तो वो कचरे को खाते हैं एंड टर्न इट इनटू कंपोस्ट, और उसको खाद में बदल देते हैं। दस दे हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉल्यूशन, इस तरह वो हमको पॉल्यूशन रोकने में मदद करते हैं। और सेवंथ है हाउ रिसाइकलिंग सेंटर वर्क, कैसे रिसाइकलिंग सेंटर काम करते हैं। तो आंसर इसका द रिसाइकलिंग सेंटर रिकलेक्ट द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड, के जो रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं तो वो ऐसे मटेरियल को रिकलेक्ट करते हैं, दोबारा हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि पेपर, मेटल्स एंड ग्लास, पेपर, मेटल और ग्लास फ्रॉम द गार्बेज, कचरे से, एंड रिसाइकल इट टू मेक इट रीयूजेबल, और उसको रिसाइकल करते हैं, दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, टू मेक इट रीयूजेबल, उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। दीक्षा वीडियो ई कंटेन QR कोड, तो यहाँ पे 3 दीक्षा ऐप की लिंक दी गई है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा अंदर कचरा बाहर। आपने सीखा कि कचरा क्या है, कचरे के क्या नुकसानात हैं, और कचरे को हम कैसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो दोबारा इस्तेमाल का कचरा नहीं है तो उसको भी हम कैसे वर्मी कंपोस्टिंग के ज़रिए दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने आज की इस एक्टिविटी को समझ लिया होगा।
अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।